राहुल गांधी इकलौते ऐसे नेता नहीं हैं जिन पर सदस्यता खत्म करने जैसी बड़ी कार्रवाई हुई है। इससे पहले भी पिछले 10 साल में संविधान के अनुच्छेद 102(1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कई नेताओं की सदस्यता जा चुकी है। शुरुआत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद काजी रशीद मसूद से हुई थी। जून 2013 में 13 साल पुराने एमबीबीएस सीट घोटाले मामले में सीबीआई की कोर्ट ने 4 साल की इन्हें सजा सुनाई। इसके बाद उन्हें राज्यसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी थी। इसके बाद आरजेडी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सितंबर 2013 में चारा घोटाले मामले में दोषी ठहराया गया, जिसके बाद उनकी भी लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई थी। उस समय वे बिहार के सारण से सांसद थे। इसके बाद से लालू के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के नेता जगदीश शर्मा भी चारा घोटाले मामले में लालू के साथ दोषी ठहराए गए। उन्हें 5 साल की सजा मिली तो लोकसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी। उस समय वे बिहार के जहानाबाद से सांसद थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक जितेंद्र सिंह तोमर को 2015 में फर्जी डिग्री के मामले में गिरफ्तार किया गया। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की गई। दिसंबर 2019 में यूपी के बांगरमऊ से बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव के माखी गांव में एक नाबालिग लड़की से रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद विधानसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी। पिछले साल अक्टूबर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को 2019 के एक हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई। अक्टूबर 2022 में ही बिहार कुढ़नी विधानसभा सीट से आरजेडी के विधायक रहे अनिल साहनी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अवकाश एवं यात्रा भत्ता घोटाला यानी एलटीसी घोटाला मामले में दोषी करार दिया। उन्हें 3 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद विधानसभा से उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। इसके ठीक 1 महीने बाद यानी नवंबर 2022 में यूपी के खतौली सीट से विधायक रहे विक्रम सैनी को 2013 के मुजफ्फरनगर दंगा मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हुई। इसी साल जनवरी 2023 में लक्षद्वीप से एनसीपी के सांसद रहे मोहम्मद फैजल को केंद्र शासित प्रदेश की एक अदालत ने हत्या के मामले में 10 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उनको अपनी सदस्यता खोनी पड़ी। उसके बाद इसी साल फरवरी में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को ज्यादा उम्र बताते हुए गलत शपथ पत्र देने के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। ये महज कुछ सियासतदां हैं जिन पर सदस्यता खत्म होने वाली कार्रवाई हो चुकी है। इस फहरिस्त में और भी कई नेताओं के नाम शामिल हैं जिन्हें सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता खत्म होने के साथ ही उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लग चुकी है। भारत के जो लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसके सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 में पहले यह व्यवस्था थी कि अगर अपील पेंडिंग हो जाती किसी व्यक्ति को 2 वर्ष से उससे ज्यादा की सजा हो तो उसकी विधानसभा की और लोकसभा की सदस्यता नहीं जाएगी। लेकिन जस्टिस ए.के. पटनायक की बेंच ने और लिली थॉमस के केस में और लोक प्रहरी एनजीओ के केस में सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर करते हुए कहा कि अगर किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज्यादा की सजा होती है तो उसकी लोकसभा और राज्यसभा या उसकी जो विधानसभा की सदस्यता है वो चली जाएगी। बहरहाल इससे पहले जिन नेताओं पर भी इस कानून के तहत कार्रवाई हुई है वो संगीन मामलों में लिप्त पाए गए थे, लेकिन राहुल गांधी पर हुई इस कार्रवाई को कांग्रेस राजनीति से प्रेरित बता रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में देश की सियासत किस करवट बैठती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। दिल्ली से रमन कुमार, ऋषिकेश कुमार और प्रभाकर मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24।